नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब समझो बच्चों, जो फर्स्ट जीरो है वो सेकंड वाले का नेगेटिव है। ये क्या बात कर दी? सुनो बच्चों, सुनो जल्दी से सुनो क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन छोड़ो बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा था? 2 का नेगेटिव नंबर क्या होता है? -2 होता है। ठीक, और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते क्या बताओगे। -4 का नेगेटिव नंबर क्या होता है? -4 का नेगेटिव करो, 4 हो जाएगा। इसका साइन बदल देना है बस। 2 का नेगेटिव -2 होता है और -4 का नेगेटिव करोगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन बताइए, -7/2 का बेटा नेगेटिव बताओ। 7/2, बस आपको साइन चेंज करना है। तो बेटा एक बात बताना जरा, कि अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं लेट द फर्स्ट जीरो बी, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा, देन द सेकेंड जीरो बी, बताना बेटा। यस, माइनस अल्फा। कुछ लोग बेचारे नहीं सोच पाए, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला उसने इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ध्यान दे बच्चे, ध्यान से। कह रहा वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब समझो, मतलब समझो कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर फर्स्ट जीरो अल्फा है, तो बेटा अल्फा का नेगेटिव होगा वो सेकंड जीरो होगा, तो सेकंड जीरो माइनस अल्फा। अब सुनो, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर फर्स्ट जीरो तो माइनस अल्फा है, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा। नहीं समझे? तो यही तो है यार, कि अल्फा का नेगेटिव हो गया माइनस अल्फा और माइनस अल्फा का नेगेटिव क्या हो गया? अल्फा। तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं कि नहीं बताओ भाई? अल्फा का नेगेटिव माइनस अल्फा और माइनस अल्फा का नेगेटिव अल्फा, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। और यही तो कह रहा था उसने, यही तो बोला है। कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, तो वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है। ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान से चेक करिए वैल्यू ऑफ के कैसे हम निकालेंगे अब। तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 14x² माइनस 42k², है ना, x -9। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, तो x² का कोफिशिएंट 14, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक, अब बच्चों ध्यान से सावधानी से, यहाँ पर बेटा x का कोफिशिएंट b है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है जरा ध्यान से बताना। हाँ, -42 और साथ में k² भी, प्लीज ध्यान दें। ठीक बेटा, k² मत लिखना, -42k² है b का वैल्यू। अब c का वैल्यू -9 है, मानते हो कि नहीं बताओ? सही बात है। ठीक, अब आपको k निकालना है, तो k हमें कैसे मिलेगा? -b/a से मिलेगा, तो b में आ रहा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा लगाना पड़ेगा। ठीक, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस लगाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a होता था। भूल गए हो क्या? बोलो, भूल गए हो क्या? अब सुनो ध्यान से, आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। बेटा सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है? कि जीरोस को सम कर दो। तो फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा, और सेकंड जीरो बीटा की जगह माइनस अल्फा है। नहीं सुना आपने? नहीं सुना? फिर से सुनो ध्यान से। फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा, और सेकंड जीरो क्या है? माइनस अल्फा। तो दोनों का सम करोगे तभी तो सम ऑफ जीरोस आएगा। तो सम क्या किया? सम ऑफ जीरोस की जगह मैंने अल्फा प्लस सेकंड जीरो माइनस अल्फा, तो दोनों का सम किया, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, माइनस, ये बी को ब्रैकेट में कर लो। अब बताओ बी की वैल्यू बेटा कितनी है? चेक करो। हाँ, इसीलिए मैंने बी को ब्रैकेट में किया हुआ है, क्योंकि एक एक माइनस तो बाहर बैठा हुआ है, और बी की जगह हम क्या करेंगे? -42k²। जब भी बी नेगेटिव होता है तो ये वाला माइनस बाहर कर लो, बी को ब्रैकेट में कर लो। तो बी की जगह आप क्या रखोगे? ठीक, हाँ, -42k² और डिवाइडेड बाय ए कितना है? 14। ठीक, अब यहां से देखो बेटा, अल्फा प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक, अब सुनो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 42, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 14।
ठीक, कोई डाउट है बताइए। अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया 0। अब कुछ बच्चे इसको काट वाट रहे होंगे, काटना हो काट दो, काटना हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है, काटना हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटना हो काट दो लो। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है। 3k² इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, ये क्लास में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 होगी या तो सेकंड 0 होगी। सुन लो ध्यान से, 3k² इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वांटिटी 3 है और सेकंड क्वांटिटी क्या है, k का स्क्वायर। ठीक, तो या तो 3 0 होगा या तो k²। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, सिंस 3 कांट बी इक्वल टू 0। तो किसको 0 होना पड़ेगा, k² को। अब जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि ये 3 इंटू k² है इज इक्वल टू 0। तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब ठीक है, ठीक, 0 के नीचे डिवाइड कर देगा। सो k², 0/3 कितना होता है 0। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात बताओ, अब यहां से आपको एक चीज नोट लगानी कॉपी में, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 होता है तो पक्का वो नंबर 0 होता है। नहीं सुना आपने, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर k का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है 0, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही तो 0 होगा। फिर से सुनो, क्या आंसर आ रहा था बताओ, k का स्क्वायर 0 आ रहा था। अब बताओ k की वैल्यू क्या क्या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकती है जैसे कि 2, नहीं, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर करोगे तब तो 0 थोड़ी ना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और k की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव भी ले लेते तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि k का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर +9, -3 इंटू -3 +9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो k जब 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर k इज इक्वल टू, इफ k इज इक्वल टू 0, तभी तो 0 का स्क्वायर ही तो क्या होता है 0। तो इसका मतलब k को 0 होना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का, जरा समझ लेना, दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का बच्चों, कि आपके पास क्या आया था k² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट और आगे क्या लगाएंगे प्लस माइनस। भाई स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस माइनस। तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट 0। और मैंने आपको बताया था कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, भूल गए हो क्या। मैंने क्या बोला था, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, यानी कि ये +0 बोलना भी गलत बात है और -0 बोलना भी गलत बात है। यानी कि 0 तो 0 ही होता है, ना तो प्लस होता है ना माने भाई 0 0 होता है यार। नंबर लाइन पे चेक कर लो ना, 0 तो की पोजीशन यहाँ पर है, इसके राइट वाले नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसके लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो 0 तो 0 होता है। तो कहने का मतलब है बस k इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। कोई डाउट है बताइए। तो जब भी याद रखिएगा किसी नंबर, हाँ किसी नंबर का भी स्क्वायर 0 आए तो समझ जाना वो नंबर खुद ही क्या है 0। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूँ ऐसे ही। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ऐसा मिल गया 4x² इज इक्वल टू 0। तो बताओ x कितना होगा, x, हाँ कैसे, 4 मल्टीप्लाई है पहले तो उधर जाएगा, तो पहले वो डिवाइड करेगा उधर 0/4, तो 0/4 0, तो x² 0। अगर x का स्क्वायर 0 तो पक्का x इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। कोई डाउट है बताइए।